आदाब। मुज़िफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुज़िफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, पर आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। और दीपावली पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। सभी के जीवन में सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए की दुआ। बिहार चुनाव में नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। मंत्री सुदीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन पर उठाए सवाल। जमशेदपुर में दीपावली की धूम, बाजारों में पूजा सामग्री की जोरदार खरीदारी। स्वदेशी उत्पादों को मिली प्राथमिकता। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों और दीपकों की बढ़ी मांग। और सिद्धगौड़ा के राम मंदिर में देखने को मिला भव्य दीपोत्सव। 11,000 दीपों से जगमगाया माहौल। और पूरा देश दीपावली का त्योहार मना रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे हैं। और इसी बीच झारखंड में भी दीपावली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आप सभी को प्रकाश, समृद्धि और उत्साह के महापर्व दीपावली की अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने कामना की कि दीपों की रोशनी सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। साथ ही सभी के उज्जवल भविष्य और खुशहाल परिवार की भी दुआ की है। वहीं सीएम की पत्नी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी सभी को दीपावली की बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा, समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके जीवन में नई उम्मीद और उज्जवल भविष्य के प्रकाश की कामना करती हूँ। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दीपावली के अवसर पर समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जामताड़ा वीडियो की ओर से संदेश देते हुए कहा कि दीपों का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने सभी से अपील की है कि हम सब मिलकर अंधकार को दूर करें और ज्ञान, प्रेम और भाईचारे का प्रकाश फैलाएं। और झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने दीपावली के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को सोशल मीडिया एक्स के जरिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है। ईश्वर से कामना करता हूं कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और नई ऊर्जा और संचार करे, सभी खुश रहें। और अयोध्या की तर्ज पर सिद्धगौड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में बने राम मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं ने 11,000 दीप प्रज्वलित किए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा कि परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी आस्था का उत्सव मना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रावण जी का वध करके अयोध्या की धरती में पहुंचे थे, तो अयोध्या वासियों ने खुशियों में दीपावली मनाकर, दीपों का उत्सव मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया था। और तभी से, प्राचीन काल से भारतवर्ष में कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान राम दीपावली के 21 दिन, दुर्गा पूजा के 21 दिन बाद अयोध्या पधारे थे। उसी खुशी में दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। तो दीपोत्सव का महोत्सव हमारी आस्था का प्रतीक है। और जब सूर्य धाम में राम दरबार की भी स्थापना हुई, तभी से सूर्य मंदिर समिति द्वारा भी उसी आस्था का, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ भी दीपोत्सव मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में आज 11,000 दीपों का उत्सव मनाकर अपनी आस्था, दीपावली का पर्व के साथ साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम
और गिरिडीह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड सरकार के मंत्री और जेएमएम नेता सुदिव्य कुमार ने घोषणा कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और जेएमएम के साथ चालबाजी की गई। कांग्रेस ने जेएमएम के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिससे पार्टी आहत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब झामुमो गठबंधन की समीक्षा करेगा और बिहार चुनाव में किसी दल को लाभ नहीं पहुंचाएगा। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि आज 20 तारीख 2 वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला यह कि आज दीपावली है और दूसरा यह कि दूसरे चरण के नामांकन की तिथि 3 बजे समाप्त हो चुकी है। जब नामांकन की तिथि समाप्त हो गई तो ये बहुत स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टिसिपेंट नहीं है। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनावों में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। और दीपावली के मौके पर जमशेदपुर के बाजारों में खूब रौनक लगी हुई है। बिष्टुपुर, साक्षी, मानगो, गोलमुरी और जुगसलाई जैसे इलाकों में पटाखों की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार लोग ज्यादा ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं, जो कम आवाज करते हैं और पर्यावरण के लिए भी ठीक है। ग्राहक कह रहे हैं कि इस बार वे धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। दीप उत्सव है, हम लोग का हिंदू का बड़ा त्यौहार है और हम लोग इस त्यौहार में दीप के साथ साथ में पटाखे जला करके भी अपने पर्व को मनाते हैं। इसलिए अपने बच्चों के लिए, आस पड़ोस के लिए, सभी के लिए पटाखे खरीदने के लिए हम लोग आए थे। पर्यावरण की चिंता हम लोग कल करेंगे। आज जम के अपना त्यौहार मनाना है, जम के पटाखे फोड़ने हैं। जितने आप फोड़ सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो, उससे दुगना पटाखे आप फोड़ें और अपने पर्व को। और जमशेदपुर में दीपावली को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी गई है। लोग पूजा की सामग्री जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, दीपक, अगरबत्ती, फूल माला, कमल, पान सुपारी और कपूर की खूब खरीदारी करते नजर आए। शहर के बिष्टुपुर, साक्षी जैसे बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। लोग खास तौर पर स्वदेशी और मिट्टी से बनी चीजों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। हर उम्र के लोग दीपावली की तैयारी में जुटे हैं और पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। गढ़वा के चिनिया निवासी सुशील कोरवा की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सुशील के भैंस चोरी के शक में लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। शव कुसुमदामर की झाड़ी में मिला। पुलिस ने कपड़े, मोबाइल, लाठी जब्त की हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। डीएसपी रोहित रंजन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका सारा खुलासा किया है। चिनिया थाना अंतर्गत चिनिया ग्राम आसपास यादव टोला में 12 तारीख को एक व्यक्ति की सूचना मिली कि वो चोरी कर रहा है। तो गांव वालों ने इसमें से रोहित यादव के बथान पे वो व्यक्ति भैंस के पीछे छुपा हुआ था। तो जब वो सुबह भैंस खोलने के लिए आया तो वो देखा कि कोई व्यक्ति भैंस के पीछे छुपा हुआ है, तो उसको लगा कोई चोर है।
तो इसके कारण रोहित यादव चोर चोर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुन के वो व्यक्ति वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागने के क्रम में वो इसको डंडे से उसके पीछा करने लगे और एक दो डंडा उस व्यक्ति पे चलाया, जिससे उसको चोट भी लगी। और इस आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग, संतोष यादव और कोमल यादव भी इसके पीछे पीछे दौड़ के लाठी डंडा लेके आए। तो इन लोगों के द्वारा बीच रास्ते में इसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद सभी लोग चोर समझकर इसको लाठी डंडे से ताबड़तोड़ उस पर वार करने लगे, जिससे वो एक अधमरे हालत में मूर्छित होकर वो गिर गया। इसके बाद इन लोगों को लगा कि ये व्यक्ति लग रहा मर गया है, तो इन लोगों ने उसके बॉडी को आसपास के झाड़ी के पास इन लोगों ने छुपा दिया और वहाँ से ये लोग भाग खड़े हुए तीनों। डर भी गए थे कि हम लोगों के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी इन लोगों ने। इस क्रम में जब फिर से रोहित यादव अपने बथान पे आया उस घटना के बाद, तो वहाँ उसे एक कपड़ा, मोबाइल और कुछ सामग्री बरामद हुई उस लड़के की जिसकी मृत्यु हो गई थी। और इन लोगों ने फिर आपस में सब प्लान किया कि हम लोगों को अब कैसे बचना है। तो इसके तहत इन लोगों ने प्लान करके पुलिस के पास ये सारी चीज़। चतरा के सलैया गांव के राकेश यादव नाम के एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इलाज के लिए हजारीबाग ले जाते समय गिद्धौर में उसने अपना दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर सलैया से प्रतापपुर ननिहाल जा रहा था। इसी बीच विपरीत दिशा में आ रही एक अज्ञात बाइक ने टक्कर मारकर फरार हो गई। बेहोशी में पड़े देखकर स्थानीय लोगों ने किसी तरह जोरी पर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं था। एक नर्स ने इलाज के नाम पर खाना पूर्ति कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया और वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। हजारीबाग जाने के क्रम में गिद्धौर में राकेश ने जीवन की आखिरी सांस ली और दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था और चिकित्सीय व्यवस्था से नाराज प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सह राजद युवा प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश कुमार यादव के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने NH 22 को जाम कर धरना दिया। फिलहाल मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने जांच और मदद का आश्वासन दिया है और आरोपी बाइक सवार की तलाश जारी है। आज करीब 8:30 बजे जोरी टू प्रतापपुर रोड में बेदौली मोड़ के पास सड़क दुर्घटना हुआ, जिसमें हमारे गांव सलैया का ही संतोष यादव उर्फ संजू यादव के 19 वर्षीय पुत्र का सड़क दुर्घटना में काफ़ी चोट हो गया। हेड में पूरा चोट हो गया, दाहिना हाथ टूट गया। वहां के राहगीर द्वारा सहयोग करके यहाँ हॉस्पिटल तक लाया गया, पर जब 108 को सुविधा के लिए कॉल किया गया तो बोला गया कि चतरा से भेजा जाएगा। पर यहाँ इस हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस है, पर इसका सही स्थिति होते हुए भी बता दिया जाता है कि खराब हो गया है, टायर पंचर है। यहाँ 108 का कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। क्या मांग क्या आप लोग का? यहाँ मांग है सभी ग्रामीणों का, यहाँ बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए। कैसे यहाँ तो लोग सुरक्षित रहें। हमेशा सड़क दुर्घटना होता है, पर कभी भी समय पे किसी भी जो एक्सीडेंट तो उस व्यक्ति को इलाज नहीं हो पाता है। मांग था यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा मिले जोरी क्षेत्र के वासियों का, और जो ये सड़क दुर्घटना में जिस गाड़ी से जो धक्का लगा है कैसे हुआ उसका भी पहचान किया जाए। तो थाना प्रभारी इस मामले में जांच कर रहे हैं और कौन गाड़ी वाला मारा वो पता चलो, फिर प्राथमिकी दर्ज हो और परिजन को मुआवजा मिले, यही लोगों को मांग है। और झारखंड के प्रसिद्ध उद्योगपति रामचंद्र रुंगटा का दिल्ली में निधन हो गया। 1975 में कोयला व्यवसाय से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रुंगटा ने झारखंड इस्पात, आलोक स्टील और मां छिन्नमस्तिका जैसी फैक्ट्रियां स्थापित की। उनके निधन से झारखंड के व्यापार जगत में शोक की लहर देखने को मिल रही है। और उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मैं दीपावली के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्योहार सभी के जीवन में शांति और खुशियां लाए। हम सभी स्वदेशी अपनाएं, हम सभी को राष्ट्र, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान देना चाहिए। दीपावली के पावन पर्व की
मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। दीपोत्सव का ये पर्व प्रत्येक व्यक्ति के मन से, पूरे प्रदेश से, देश से आनंद और सुख वैभव की वर्षा करे और अंधेरे को दूर करे। एक बार फिर सभी के प्रति मंगल कामना, बधाई। हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर स्वदेशी को अपनाएं। हमारे द्वारा छोटे से छोटे व्यापारी से कुछ भी चीज खरीदी गई कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगी और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में हम सब स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करें, उनको वापरें, खुद भी घर में लाएं, दूसरों को लाने के लिए प्रेरित करें। मेरी अपनी ओर से पुनः स्वदेशी के इस अभियान में शामिल होते हुए दीपोत्सव के इस पर्व की सबको बधाई, शुभकामनाएं। गया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे पीएम और मुख्यमंत्री एक विजन के तहत चल रहे हैं। हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे सशक्त बनाएं, इस पर काम कर रहे हैं और इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अगले 5 सालों में एक स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं। अगले 5 सालों तक हम बिहार को बदलने के लिए काम करेंगे, औद्योगिकीकरण से लेकर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, ताकि किसी भी बिहारी को बाहर ना जाना पड़े और बिहार ना छोड़ना पड़े। उन्होंने आगे कहा हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा तब तक मैं बिहार को पहले और बिहारियों को पहले नहीं बना देता। आज हम लोग को गर्व है कि देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना कहीं चल रही है तो वो हमारे देश में चल रही है। आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। आज महिलाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ जब एक महिला विकसित होती है तो पूरा परिवार विकसित होता है। आज एक महिला को उद्यमी बनाने की सोच के साथ 10-10 हजार रुपए उनके खाते में दिए गए। आने वाले दिनों में अगर वो एक बढ़िया योजना तैयार करेंगी तो 2 लाख रुपए की और राशि देकर उनको उद्यमी बनाने का कार्य किया जाएगा। पर जब हम लोग इस योजना को लेकर आते हैं तो विपक्ष को तकलीफ होती है। वो नहीं चाहते कि घर की कोई महिला व्यवसायिक बने, वो नहीं चाहते कि वो उद्यमी बनकर अपने घर परिवार का पालन पोषण करे। ये लोग चाहते हैं, विपक्ष के लोग, कि महिलाएं बस सिर्फ घर पे बंद रहें, चूल्हा चौके का काम करें। सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव 2025 पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोग बिहार की परिस्थितियों और पलायन से आक्रोशित हैं। गठबंधन के नेता घरों में सोए हुए हैं और जनता काम कर रही है। पब्लिक आगे है, जो अत्यंत पिछड़ी जाति है, दलित है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये सब लोग राहुल गांधी जी के विचारधारा से और जो बिहार की परिस्थितियां हैं, हालात है, बिहार में जो पलायन है, युवाओं के साथ, बेटियों के साथ जो बेरोजगारी का आलम है, उससे लोग आक्रोशित हैं और लोगों को लगता है कि अब बहुत हो गया। हम आज कहलगांव भी गए थे, किशनगंज भी गए थे, बहादुरगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया। आप समझिए कि गठबंधन के नेता लोग घर में सोए हुए हैं, जनता काम कर रही है। और पटना में अग्निशमन विभाग के डीआईजी मनोज नट ने बताया कि मैं पटना नगरवासियों से आग्रह करता हूं कि सुरक्षित रहकर त्योहारों का आनंद उठाएं। अग्निशमन विभाग के द्वारा हम लोगों ने 45 स्थानों को चिन्हित किया है जहां से हमारी गाड़ियां मूव करेंगी। यहां से जो भी संवेदनशील स्थान हैं वहां पर 2 से 5 मिनट के अंदर हमारा वाहन पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त पटना शहर के अंदर 350 कर्मियों को तैनात किया गया है जिन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया गया है कि अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैनात है और मुस्तैद है। इसके अतिरिक्त हमने पूर्व में भी कई तैयारियां करवाई थी। जितने भी नगर निगम और जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया या सरपंच हैं, उनसे भी आमने सामने बात की गई है ताकि सारी चीजें अच्छे से निपट जाए और दीपावली पर किसी को कोई प्रकार का नुकसान न पहुंचे। सबसे पहले मैं दीपावली के अवसर पर पटना नगर वासी को शुभकामना देता हूं और मैं गुजारिश करता हूं कि सुरक्षित रहकर दीपावली त्यौहार का आनंद उठाएं। जहां तक अग्निशमन विभाग द्वारा वाहनों की प्रिपोजिशनिंग और अग्नि से निपटने के लिए जो कार्रवाई के संबंध में इसमें ये बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने 45 स्थानों को रणनीतिक दृष्टिकोण से चिन्हित किया है जहां से हमारी गाड़ियां मूव करेगी। इन 45 स्थान इस प्रकार के जगह पर चिन्हित किया गया है जहां से जो संवेदनशील स्थल हैं या जो भी जगह है वहां पर 2 से 5 मिनट का हमारी वाहन पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त पटना शहर के अंदर 350 कर्मी को प्रयुक्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर ये 350 कर्मी को पूर्ण रूप से टेंड किया गया है कि कौन सा किस इलाका में डोमिनेंस करेगा अपना। यदि उस क्षेत्र में आग लगती है तो बिल्कुल उस समय पर पहुंचेगा। यदि आग और गंभीर है तो अगल बगल वाले जो अग्निशमन के वाहन हैं उनको सूचित करेगा। उसके अतिरिक्त यदि नहीं होता है तो अग्निशमन पदाधिकारी हैं वो जिला अग्निशमन पदाधिकारी सूचित करेंगे। यदि वहाँ से भी नहीं कंट्रोल होती है तो ऊपर सूचित करेंगे स्टेट फायर अफसर को स्टेट लेवल पर, ताकि जो है नियंत्रण को जो है किया जा सके, पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। तो अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैनात है मुस्तैद है करने के लिए। इसके अतिरिक्त पूर्व में ही हम लोगों ने बहुत सारा तैयारियां कराई थी और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्कत की है। इन्होंने काफ़ी पंपलेट का वितरण कराया है, माइकिंग कराया है, पोस्टर वगैरह लगवाए, लोगों से 1 to 1 हुए हैं। जितने भी नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया सरपंच हैं, जो संभ्रांत नागरिक हैं, उनके साथ इन्होंने 1 to 1 होकर इन चीज़ों को बहुत सेंसिटाइज किया। और दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सभी देशवासियों को दीपावली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये दीपों का त्यौहार सभी को और हर मन को प्रकाश से ज्वलित कर दे और सनातन का गौरव बढ़े। उन्होंने सनातन विरोधियों को सद्बुद्धि आए और लोगों को राजनीति से हटकर, ये भी कहा है कि लोगों को राजनीति से हटकर हमारे सनातन संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये दीपों का त्यौहार सबके घर में भी और सबके मन में भी प्रकाश भरे, सनातन का गौरव बढ़े। जो सनातन विरोधी हैं भारत में रहते हुए, उनको सद्बुद्धि आए कि राजनीति से अलग हटकर हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को वो लोग सम्मान करना शुरू करें। सभी को मैं बहुत बधाई। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मैं कामना करता हूं कि दिल्ली के हर क्षेत्रवासी और घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पिछले सरकारें त्योहारों के समय और एक ऐसा वातावरण बनाती है कि होली के समय पानी की बर्बादी रोकी जाए और दीपावली पर पटाखों को रोका जाए। हम भी कहते हैं कि हर धर्म और समाज के व्यक्ति को अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि दिल्ली जिम्मेदार लोगों का शहर है और इस बार दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। और मैं कामना करता हूं कि दिल्ली के हर घर पर, हर क्षेत्रवासी पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा रहे। ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति अपने आप में एक प्रकार से जिस प्रकार चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई हैं, उसका वो व्यवस्थित कारण बनते हैं। पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसा वातावरण बनाती थी जिसमें होली पर पानी की बर्बादी को रोक लो, दिवाली के समय पे पटाखों को रोक लो। हमने सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक तरीके से पक्ष को रखा है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और उस फैसले में 2 दिन के लिए है, रिस्पॉन्सिबली जलाएं। और हम भी कहते हैं हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपने फेथ को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए, मगर एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम लोगों को इस बात की चिंता करनी चाहिए। हम गंदगी ना फैलाएं, प्रदूषण में ना बढ़ाने में अपना योगदान दें। और अब मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।